पढ़ाई है उसमें भी इनकम होती, परंतु वह पढ़ाई भक्ति की है। अब बाबा कहते मैं तुमको ही लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, तुम जानते किनारा हो जाए, अर्थात किसी के भी लगाव, किसी से भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। ओम शांति। अच्छा, अभी हम सभी डिब्रूगढ़ की तरफ से अपने रामनाथ भाई जी का गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। भाई साहब मैं आपको ये गुलदस्ता दे रही हूँ। दूसरा, आसाम की किसानी गमछा, आप दूर बैठे हमारा ये गमछा स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा बाबा की डिब्रूगढ़ में पहुंच गए, देख लो डिब्रूगढ़ में पहुंच गए, डिब्रूगढ़ में आ गए आप। हाँ पहुंच गए, देख लो मधुबन पहुंच गया, अकेले नहीं, मधुबन में बाबा भी है, बाबा मधुबन पहुंच गया, देख लो 1 मिनट के अंदर डिब्रूगढ़, मधुबन से डिब्रूगढ़ कितना नजदीक कर दिया, देखो बाबा ने। हाँ बाबा ने कहा अगर आत्मा समझ तो लाइट के लिए डिस्टेंस नहीं है, तुरंत पहुंच जाते हैं। तो देखो तुरंत सवेरे सवेरे पहुंच गए मुरली सुनने के लिए। विनीता बहन जी कैसे मुरली सुनाती है, देख लो। अब आपका आवाज मधुबन में पहुंच गया। हाँ बाबा के घर में भी आपकी आवाज पहुंच गया, देख लो। आज बाबा ने क्या कहा, कौन बताएगा? एक अच्छा महावाक्य बताओ। म्यूट खोल, सबका म्यूट खोलिए तो सुनाई देगा। हाँ कोई एक बताओ आज। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बुद्धि का भटकना बंद हो जाना चाहिए। हाँ बाबा ने कहा बुद्धि भटकती क्यों, भटकना बंद होना चाहिए, है ना। तो कौन चाहता है बुद्धि को भटकना? चाहते हो? कोई नहीं चाहता है बुद्धि को भटकना, कोई नहीं चाहता, लेकिन भटकती तो है, उसका निवारण चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। क्या करे? बुद्धि योग में बैठे मुरली सुनते समय बुद्धि के अंदर और कोई विचार नहीं आवे, पूरी एकाग्रता से ध्यान से मुरली सुने, योग करे, कर्म करे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपके पास, किसी के पास कोई जवाब है तो बताओ। अगर कोई ऐसा है मुरली सुनते हुए, आवाज सुनाई देता ना? क्लियर आवाज क्लियर है? ठीक से सुन रही हूँ। कोई आवाज खरखर हो रहा है, किसी का म्यूट नहीं किया है। सभी म्यूट को बंद करो, स्पीकर को बंद करना। तो आप बताओ, आप में से कोई है मुरली सुनते हुए, कोई परिवार का, बिजनेस का, किसी की याद में मुरली में एकदम एकाग्र मस्त, उसको बाबा कहते गोपी गोपिया ज्ञान सुनने में कैसे दौड़ दौड़ के आ जाती थी। मनुष्य नहीं, प्राणी भी, गाय भी दौड़ के आ जाती थी कृष्ण का मुरली सुनने के लिए, कितना आकर्षण था। तो अभी पूछो, मुरली सुनते समय योग करने बैठे आप, स्व इच्छा से बैठते हो, उस समय भी मन और बुद्धि दो है, इन दोनों में दूसरे कोई विचार न आवे, क्या ये संभव है या नहीं है? एक। दूसरा, संभव है 50%, भाई 50% इधर उधर के विचार आते ही है, या कोई कहता 90%
कोई विचार नहीं आते। 1-2% कहीं ना कहीं विचार आता है। 1 घंटा अगर आप बैठो, 1 घंटे में 1-2-3 विचार आते हैं। या कोई कहता है 50% आ जाता है, मन बुद्धि इधर उधर जाती है, पुरानी इधर उधर की याद। और कोई कहता है योग लगता ही नहीं, बैठते ही नींद आ जाती है, और कोई विचार चलते हैं, एकाग्र होता ही नहीं है। ऐसे 3 प्रकार होगा ना, 3 प्रकार के बच्चे होंगे। कोई प्रजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली वाले भी चाहिए, और राजा भी चाहिए। इसलिए बाबा ने भी 3 प्रकार का पुरुषार्थ रखा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3 प्रकार का राजयोग है। जैसे दुनिया में भी 2 प्रकार की बीमारी है शरीर की, एक क्रॉनिक कहते हैं और एक एनवायरमेंटल डिसीज। तो एनवायरमेंट में जैसे कोरोना एनवायरमेंटल है, वातावरण के अंदर कुछ हुआ, किसी के कारण कैसे भी बीमारी आई, तो दवाई लेते थोड़े दिन के बाद चले जाएंगी। और एक क्रॉनिक है, 10 साल हो गया सिर दर्द है, जाता है जितने डॉक्टरों के पास गए, दवाई लिया, बहुत लाखों रुपया खर्चा किया, 10 साल हो गए, जा ही नहीं रहा है। 10 साल के बाद साधारण किसी फकीर की दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। वो 10 साल किए हुए कर्म भोगना पड़ता है, इसको क्रॉनिक कहता है। उसको डॉक्टर या कोई भी नहीं मिटा सकता है। उसको कहते हैं चाहे लाख करो चतुराई, कितना भी प्रयत्न करो आप, उस क्रॉनिक किए हुए कर्मों का फल, ये 2 बीमारी। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुप्रीम सर्जन शिव बाबा आकर भी आत्मा के अंदर जो बीमारी है उसको मिटाने के लिए भी 3 प्रकार की दवाई देता है। एक याद, कल कहा था 8 घंटा इस बेहद के गवर्नमेंट की नौकरी करो, मदद करो। 8 घंटे याद चाहिए, सोचना, अच्छी तरह से नोट करना, मिक्स नहीं करना। कभी कभी दूध में पानी मिक्स करने की आदत है, हाँ, और किसी में कुछ मिक्स नहीं करना, याद अलग। फिर एक है योग करा, बच्चे सर्व योग माना जोड़, सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। मैं डॉक्टर हूं, आपका बीमार हुआ तो तुरंत बाबा से पूछना चाहिए। कोई मुरली का प्रश्न याद आया, बाबा ने आज ये क्या कहा, बाबा टीचर है हमारा। तो हर संबंध बाबा से, तो ये योग संबंध, ये कर्म योग के अंदर है। और तीसरा एक है तपस्या, अमृत वेले आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। तो उस तपस्या क्यों कर रहे हो, वो जो आत्मा के अंदर पाप है उस पाप को मिटाने के लिए तपस्या। आप उसके लिए बाबा रोज मुरली में विधि बताता है, आत्मा समझ मुझे याद करो। अभी 2-3 दिन पहले बताया था, बच्चे पासपोर्ट लेना चाहते हो तो पहले आत्मा समझ मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होना चाहिए, कंडीशन है। अगर विकर्म विनाश, आप कहते भाई जी मैं रोज याद करता हूं, तो याद आप कर रहे हो, तो बाबा ने जो विधि बताया, तो अभी तक विकर्म विनाश नहीं हुए, बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे विचार आते हैं। तो बाबा ने कहा कर्मातीत नहीं बने। अगर जब तक कर्मातीत नहीं बने तब तक पासपोर्ट नहीं मिल सकता है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकते हो। कंडीशन बताता है। दवाई आप ले रहे हो लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, क्यों? आपको दवाई लेते समय विधि बताया था, ये खाली पेट लेना चाहिए था, ये नाश्ता करने के बाद लेना चाहिए था। आप कहेंगे पेट तो एक ही है ना, थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़ा सा चाय पिया, नहीं, खाली मीन्स खाली। फिर कहा था ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो थोड़ा सा खाया, नहीं, पथ्य भी चाहिए। तो ये 3 प्रकार की दवाई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की दवाई है। समझ में आया? अब आप पूछेंगे ये याद क्या? देखो, याद बुद्धि में होती है। आपको देखते ही मुझे 10 साल की याद आ गए, अरे यही भाई था वो, उसने मुझे ये कहा था। याद कहाँ रखी? मन में नहीं रखी है, बुद्धि में। जो आप मुरली सुनते हो वो सुनते समय मन में है, अच्छा लग रहा है। जैसे बाहर गए
भूल गए, याद ही नहीं, दूसरा विचार आया चला गया। अगर आपने मुरली लिख कर, अगर अपने आप को लास्ट में मुरली के बाद गीत नहीं बजना चाहिए, म्यूजिक बजना चाहिए, तो म्यूजिक जब बजता है तो आप जो मुरली सुनी वो रिवाइज होता है। आप सोचते हैं आज मुझे बाबा ने क्या कहा, क्या करना चाहिए सारे दिन में, तो बुद्धि के अंदर वो मुरली के पॉइंट याद आता, आज बाबा ने ये कहा। ये यहां तक ही है। अगर आधा एक दो घंटे के बाद बाहर गए, किसी ने कुछ कहा, कोई काम करना था, कुछ बुद्धि में कोई विचार दूसरा आया, वो चला गया, कोई पूछेगा क्या सुना था, मैंने लिख के रखा है, याद नहीं आता, खैर हाँ सोचता हूं, तो तुरंत नहीं आएगा। अभी तीसरा है, आपने सुना, बुद्धि में याद आया, सेंटर में रहते हुए भी घर जाते जाते उसका चिंतन किया, मंथन कहते हैं उसको, विचार, बाबा ने ये कहा, ये कैसे करूं, बाबा ने कहा बुद्धि भटकना तो नहीं चाहिए, मेरी बुद्धि तो भटकती है, इधर उधर याद आती है, क्या करूं, विचार कर रहे। फिर सामने कोई मिला, अरे आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात सुनाई थी, सवेरे दिन में शाम तक 2-4 लोगों को सुनाते हो तो आत्मा के अंदर संस्कार बन जाते हैं। ये संस्कार आत्मा ले जाती है। ये ज्ञान जो सुना, कल बताया था बाबा ने, किताब भी इधर छोड़ देना, कुछ जाएगा नहीं, ये संस्कार जाएंगे। सुनना सब कुछ नहीं है। मुरली हमने 10 दफा पढ़ी, कोई फायदा नहीं, सुन लिया, टाइम पास, थोड़ा समय। हाँ, बुद्धि के अंदर जहां बैठते हो क्लासरूम में वहां तक भी है, लेकिन किसी ने पूछा तो आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि कर्मों में नहीं लाया, आचरण में नहीं लाया। इसलिए सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए, बुद्धि के अंदर धारणा होनी चाहिए। धारणा है, दान नहीं किया, संस्कार नहीं बने, ये याद रखना। तो बुद्धि के अंदर धारणा है, ज्ञान है। शिव बाबा कौन है, उसके गुण नहीं है, शिव बाबा सर्व गुणवान नहीं है, ये भी याद रखना। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। हम बहुत सारे मिक्स करते हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, सर्व गुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, श्री कृष्ण श्री राम। एक गुण देवता उनके हैं, शक्ति शिव बाबा की है। तो अभी आया कि ये सारा ज्ञान जो आपने सुना वो किसको याद है, बुद्धि के अंदर है, बहुत बुद्धिवान है, इसको सब कुछ याद रहता है, ऐसे कहते हैं ना, बुद्धिवान है, समझदार है। अब आओ कि जब आप किसी को देखते ही 10 साल के बाद याद आए, ये बुद्धि के अंदर आए, ये याद। किसी को देखते ही आपको याद है, इनको आज मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। किसी को देखते और याद आए, आज बाबा ने कहा था चलते फिरते औरों के प्रति शुभ सोचो, दुआएं दे दो, मनसा सेवा करो। तो किसी को देखते बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो, बाबा इनको सदा सुखी बनाओ। कोई बाबा के बच्चे मिले, उनको मुरली के पॉइंट सुनाया। कोई नहीं, घर में आप खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, अंदर ही अंदर याद, देखो आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, कल देखो बाबा ने ये कहा था, 2 दिन में 1 महीने पहले देखो बाबा ने ये कहा था। तो मन में वो चिंतन चलता रहता है, बुद्धि में, ये बुद्धि के अंदर याद है, कल का, परसों का, 1 महीने का, वो चलता है। ये भी याद, खाना बनाते बनाते समय, कर्म करते करते बुद्धि के अंदर चलता है, ये याद। इससे आपके आज जितना मिनट आपके अंदर रहा, कोई बात नहीं बना, बुरे विचार नहीं आए। ऐसे बाबा कहता है 8 घंटा करो, सवेरे से रात तक। अब घर में माताजी कर सकती है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, घर के लोग खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, घर में सब्जी काट रहे हो, दुनिया का कोई दिखाई नहीं देता है। तो घर में करते, बाबा आपके लिए खाना बना रहे हो, बाबा आपका घर सफाई कर रहे हो, आपके बच्चों के कपड़े धो रहे हो, ये हो सकता है। इसको कहा याद। कभी मुरली सुनो, कभी बाबा के अच्छे गीत सुनो, मुखड़ा देख ले प्राणी, ऐसे गीत सुनते रहो, ये भी याद में आएगा। ये आप 8-10 घंटे कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, इससे जो आपने किए हुए पाप नहीं मिटेंगे। जो पुराने पाप है वो नहीं मिटेंगे, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो ये याद। दूसरा योग, बाबा से कर्म, बाबा आपके लिए भोग बना रहे, खाना बना रहे,
नहीं मेरे पति को ये अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को ये अच्छा लग रहा है, इसलिए ये सब्जी बना रहे हो। तो कौन याद आया? संबंध किसके साथ? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर। नहीं बाबा, ये आपके बच्चे हैं। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरा घर। नहीं, ये बाबा आपका घर है। कोई पूछेगा ये कौन? हाँ, जवाब समझाने के लिए बताओ ये मेरा बेटा है, लेकिन बुद्धि को पता ये मेरा नहीं, ये शिव बाबा का है। बाबा ने मेरे पास भेजा है, उनको खिलाना है, पिलाना है, उनकी सेवा करना है। बुद्धि में ये याद रहे, मेरा शब्द नहीं, मेरा पति नहीं, मेरा घर नहीं, ये बाबा का है, ये बाबा ने दिया है। ये सब बाबा का, भगवान की अमानत है, भगवान का संसार है। बाबा मेरा टीचर है। कुछ भी उलझन हुई, क्या करूं, बीमारी हो गई, किस डॉक्टर के पास जाओ? बाबा के कमरे में बैठो। नहीं तो ऐसे भी बाबा आप कहते हो सब पूछ के करो, आप सुनते हो। अब ये बीमारी हो गई, कहाँ जाओ, किस डॉक्टर के पास जाओ? आपको इच्छा है ये डॉक्टर के पास जाओ, देखो वहां जाते ही आपका ठीक हो जाएगा। कोई सेवा करना चाहिए, कोई नौकरी करना चाहिए, बच्चे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, क्या पढ़े, तो बाबा के कमरे में बैठो। या ऐसे भी सोचो, बाबा आप कहते हो आप टीचर हो, मुझे बताओ मैं क्या पढ़ाई करूं, किस कॉलेज में जाऊं, कौन से सब्जेक्ट ले लो। कोई बिजनेस करते हो, घर से बाहर जाते हो, कोई भी निर्णय लेते हो, हर कर्म, हर संबंध से, बाप भी है, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त भी है, मेरा मित्र भी है, हर प्रकार, मेरे माँ बाप भी है। बच्चों को कुछ चाहिए, मांगना नहीं, बाबा आप हमको ये देंगे ना, आप मेरे माँ बाप हो। तो बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हुए कर्म करना। कपड़े धोते हो, बाबा आप भी धोबी हो, आप भी कपड़े धोते हो, मैं भी आपके बच्चों की सेवा कर रहा हूं। ऐसे हर प्रकार से अगर कर्म सर्व संबंध जोड़ते हो, ये भी राजयोग है, कर्म योग कहते हैं ये सर्व संबंध से। लेकिन इससे भी उतनी ताकत नहीं है जो पुराने किए हुए पाप मिट जाए। अब तीसरा आया तपस्या। रोज बाबा मुरली में कहता है, बच्चे विकर्म विनाश करने के लिए मैं आया हूं, मेरा नाम ही है पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, और कोई नहीं। किसी का बिजनेस, किसी की बीमारी, ये मैं नहीं करता। एक ही काम, पाप कटेश्वर, ही इज ए प्यूरिफायर, पाप मिटाने आया। पतित आत्मा को पावन कर घर शांति धाम ले जाएगा, फिर वहां से सत्युग में भेजेगा। ये बाबा का धर्म और कर्म संगम पर याद रखना। तो बाबा ने समझ दिया, सवेरे 4 बजे से 5 बजे के बीच में 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, आपके ऊपर, आपकी ताकत। फिर शाम को 6 से 8 बजे के बीच में मिनिमम 15 मिनट, ज्यादा से आधा घंटा बैठ सकते आराम। कलयुगी दुनिया है, कलयुगी शरीर है, बहुत कुछ कर्म करना है। तो मनुष्य की बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है, कितना वो एकाग्र कर सकता है? 1 घंटा 2 घंटा नहीं हो सकता है, आधा घंटा। लेकिन विधि, क्या विधि? आत्मा समझो। अभी बहन जी तो मुझे दिखाई देती है, तो ये मैं पूछूंगा ना, बहन जी आपका नाम, आप कहाँ से आए, आप क्या करते हो, आप कहाँ हो? अब बहन जी कौन है समझ में आया। मैं आत्मा हूं तो पता है मुझको, मैं पाप आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, महात्मा हूँ, पुण्यात्मा, आपको पता है। आप में भी आपको बुद्धि को पता है मैंने इस जीवन में क्या क्या पाप किया है। मैं कहूंगा अरे आप तो देवता हो, मैंने देवता करने से आप नहीं बनते हैं। आप जानते हो, आपकी बुद्धि आपको सत्य बोलती है, ये बुद्धि योग है। ये जो इतना दिन आपने ज्ञान सुना, वो सारा ज्ञान का उपयोग करो योग में। निल होके, साइलेंस होके दूसरों का सुनते नहीं रहना है। अब कमेंट्री सुनते रहे, वो किसको? छोटे बच्चों के लिए जो स्वयं नहीं कर सकते, नए हैं। आप अभी पुराने हो गए, आपके बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, बाबा का पूरा ज्ञान भरा हुआ, वो किसके लिए रखा? वो यूज करो। ज्ञान का प्रयोग योग है, तपस्या है। वो कैसे करे? सहज विधि बहुत दफा बताया। नहीं तो आज मैंने दूसरा टॉपिक लिया था, फिर आज बाबा के
मुरली के अनुसार 5 मिनट बताता हूँ, फिर पुरुषार्थ और प्रारब्ध उसके ऊपर बताऊंगा। तो तपस्या अमृत वेले जब बैठते हो, सवेरे उठो, मुंह धो लो, 1 गिलास पानी पी लो, थोड़ा गुनगुना, आराम से, खटिया पर नहीं बैठना, सोने की खटिया पर नहीं, कुर्सी रखो, अगर एक ही कमरा है चेयर पर बैठो, आंगन में अभी गर्मी है, आंगन में चेयर डाल के बैठो, जिसके पास बहुत अच्छा छत है, ठंडी हवा है, फ्रेश छत पर बैठो, कुछ भी नहीं है, घर में सोफा है, रिसेप्शन है बैठने का जगह, वहां आराम से बैठो। वहां बैठकर अगर परिवार वालों को, आपके युगल, आपके बच्चे कोई ज्ञान में अगर चलते हैं तो उनको रात को सोते समय ही प्रोग्राम देना, सवेरे किसी को उठाने नहीं जाना, अरे उठो ये करो, वो नहीं जाना, ये याद रखना, आपकी बुद्धि उसमें जाएगी। रात को सोते समय सबको पूछो, कभी उठेंगे, पूछना, जो उठना चाहता है, जबरदस्ती नहीं। अगर कोई नहीं चलते, माताजी अकेले चलते, पति पिताजी अकेले चलता है, कोई अर्जन नहीं, अकेले बैठो। अगर सभी की इच्छा से उनको सोने दो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, दूसरों को अशांत करके आप योग करेंगे तो आपका लगेगा नहीं। तो ये मर्यादा याद रखनी चाहिए। आप चुपचाप उठ के सवेरे, सभी उठना चाहते हैं, घर में भी है, अभी बाहर का कोई स्कूल नहीं, नौकरी इतना नहीं, घर में हो सकता है, पूछना रात को, माताजी खाना खाते समय लास्ट में, पहले नहीं, खाना लास्ट हुआ तो बोला सवेरे कौन कौन उठना चाहते हैं, कितना बजे उठेंगे, पूछो, प्रोग्राम पहले दे दो। क्यों? ये आध्यात्मिक ज्ञान स्व इच्छा से चलने का, दबाव, प्रेशर, गुस्से से, बोल से नहीं, इच्छा चाहिए। उसको बाबा कहते हैं बहुत प्यार से, स्नेह से याद करो, दिल से याद करो। तो ये दे दो। उधर आराम से बैठकर, आंखें खोलो, आंखें बंद नहीं करना, आराम से बैठ करके, आकाश, इसमें बैठते हो छत पर, झाड़ दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है, कमरे में बैठते तो बाबा का अगर चित्र है तो ठीक है, नहीं है तो कोई अर्जन, कोई मूर्ति है, आंखें खोल के आराम से बैठना। और योग करने की, तपस्या करने की विधि है क्या? बाबा ने भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ। तो यहाँ भी आत्मा के 2 हाथ है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने, नहीं तो पतंजलि में भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा कौन सा राजयोग सिखा रहा है? जो दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया, वो सिखा रहा है। कौन सा है वो? मन और बुद्धि को एक करो। सारे विश्व के यूनिवर्सिटी में बुद्धि का ज्ञान नहीं, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाओ। गीता में भी कहा मन मना भव, बुद्धि नहीं आई। यहां भगवान, सभी माताएं मंदिर में जाते हैं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो नहीं कहता है। तो शिव बाबा बुद्धि का ज्ञान दे रहा है, इसलिए बुद्धि योग, इसलिए कि दिल से मुझे याद करो। दिल, बुद्धि, आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का दिल जो है वो बुद्धि है, समझ है, महसूस करता है, अनुभव करता है, बुद्धि, ये हार्ट नहीं,